प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं शनि के गोचर के बारे में। 17 जनवरी को शनि एक बार फिर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अपनी राशि स्वराशि यानी कि मकर राशि से निकल करके अपनी मूल त्रिकोण राशि में यानी कि कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश होगा 17 जनवरी को शाम को 6:20 से। तो शनि का ये जो गोचर है वो अलग अलग राशियों पे उसका अलग अलग प्रभाव होगा। तो वृषभ राशि पे शनि का ये गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है, शुभ है या अशुभ है, आइए जानेंगे। शनि जो वृषभ राशि के लिए है एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये आपके 9th एंड 10th हाउस का लॉर्ड है, मालिक के ग्रह है। तो आपके जो गोचर होगा शनि का, ये आपके 10th हाउस यानी कि कर्म भाव में शनि का ये गोचर होने जा रहा है। तो शनि के इस गोचर से आपकी राशि, आपके लगन के लिए पंच महापुरुषों में से एक योग शश महायोग का निर्माण भी करता है। इस समय पे जो शनि जहाँ वृषभ राशि के लिए योग कारक है, वहीं इसके लिए बाधकेश की भूमिका भी निभाता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके खर्च भाव पे रहेगी, यानी कि आपके 12th हाउस पे रहेगी। उसके साथ ही इसकी सप्तम दृष्टि आपके सुख के भाव पे भी रहेगी। वहीं शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पे यानी कि हाउस ऑफ रिलेशनशिप, हाउस ऑफ पार्टनरशिप पे रहेगी। तो आइए जानते हैं कि शनि का ये गोचर आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर के आ रहा है। जहां आपके लिए विदेश यात्रा लाभप्रद होगी, आपको विदेश जाने के मौके भी मिलेंगे और उसके साथ साथ नए नए ऑप्शंस भी मिलेंगे। आपको विदेश से इंटरनेशनली आपको इनकम के नए सोर्स भी आपके बन सकते हैं। वहीं आपका काम पहले से बेहतर होगा। भूमि भवन के मामले में भी आपके लिए पहले से बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन माँ का स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अपनी माँ की सेहत का ख्याल आप वृषभ लगन के, वृषभ राशि के लोग ज़रूर से रखें। वहीं आपके अनावश्यक, जहां आपको विदेश से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती है, आपको मिल सकते हैं, नए ऑप्शंस मिल सकते हैं, वहीं आपके अनावश्यक खर्चे भी इस समय पे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको वेल प्लान करके अपने खर्चों को ध्यान में रखना है। वहीं जो वैवाहिक जीवन है आपका, उसमें भी उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनती हैं। तो अपने रिलेशनशिप को आपको समय देना है, उनको टालना नहीं। अपने रिलेशनशिप को समय दें, टाइम दें, समझने की कोशिश करें। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, खासतौर पे स्किन रिलेटेड इश्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं। शनि का ये गोचर आपके 10th भाव में है, तो अलग अलग सेक्टर्स पर आपका इसका जो प्रभाव होगा वो अलग होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति शनि के इस गोचर से कैसी रहेगी। तो खर्चे जहां आपके बढ़ेंगे, वहीं आपको सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगी और आप फाइनेंशियली पहले से बेहतर होंगे, स्टेबल भी होंगे। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम आपके बनेंगे तो सही, लेकिन उनसे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई अड़चनें आपके लाइफ में ज़रूर आएंगी। तो इसीलिए आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, जो गेन्स हो रहे हैं, आप उनको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। काम आपके बनेंगे ज़रूर, लेकिन वो इतनी परेशानियों के बाद बनेंगे कि आपको उनसे खुशी नहीं होगी। जब शनिदेव वक्री होंगे 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक, तो वो समय भी आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। तो इस समय पे आपको खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। आर्थिक संकट भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो आपको कोई भी काम, जो भी आपके खर्चे हैं, उनको वेल प्लान करिए। कोई न्यू इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करनी है, नए काम में आपको पैसा नहीं लगाना है, न्यू पार्टनरशिप्स नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान की संभावनाएं आपकी बनती हैं। जो चीज़ें आपके फेवर में हो भी रही हैं, वो भी आपको अपने लिए नेगेटिव लग सकती हैं। तो इसलिए आपको इस समय में खास ख्याल रखने की ज़रूरत है अपने करियर में, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने बहुत मेहनत की। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके ऊपर आर्थिक संकट बना हुआ है। यह समय 17 जून से लेकर 4 नवंबर जब शनिदेव वक्री रहेंगे, तो इस समय पे आपको अपनी एक एक चीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, खर्चे भी आपको वेल प्लान करने हैं। अगर हम आपके करियर की बात करें, तो करियर का जो ये समय है बहुत चुनौतीपूर्ण रह सकता है आपके लिए। इस समय पे आपको कोई भी फैसले बहुत सोच समझ के लेने हैं।
आप अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। आप ऐसा कतई भी मत सोचिएगा कि बिना मेहनत के आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि शनि देव को कर्मफल दाता कहा जाता है। वो न्यायप्रिय देवता हैं। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उसी के अनुसार ही आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। तो इसलिए ये कतई भी मत सोचिएगा कि बिना मेहनत के भी आपको सक्सेस मिल सकती है। तो मेहनत आपको पहले से ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको आपके सामने जो नई चुनौतियाँ रहेंगी उनको पूरा करने के लिए आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी वाले थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, जितने आप एफर्ट्स डालेंगे उस हिसाब से आपको गेंस मिलने की भी संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन मेहनत से आप लोगों को पीछे नहीं हटना है। प्लानिंग अगर आप करके रखेंगे किसी भी काम के लिए, आप अपनी नौकरी में आप जो भी चीज़ें हैं, आपने जो भी काम करना है, आपको जो भी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, उनको वेल प्लान तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको पहले से बेहतर रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। जिनके लिए जो बिज़नेस में हैं, जिनके शेड्यूल्स बहुत बिज़ी हैं, आपके ये बिज़ी शेड्यूल आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब कर सकते हैं। तो आप अपने बिज़ी शेड्यूल को मैनेज करते हुए, ऑर्गेनाइज़ करते हुए अपने परिवार के लिए समय ज़रूर निकालें, अपने परिवार को टाइम ज़रूर दें। नहीं तो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आपको और अविश्वास भी बन सकता है कि आपका पार्टनर आपके ऊपर अविश्वास कर सकता है कि आप उसे समय नहीं देते, कहीं आपके मन में कोई बात तो नहीं है जिस कारण से आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति नहीं है तो आप अपने बिज़ी शेड्यूल से अपने पार्टनर के लिए समय ज़रूर निकालें। जिस समय में शनिदेव वक्री रहेंगे, यानी कि 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक ये परिस्थिति और गंभीर हो सकती है। आपके पार्टनर का अविश्वास आपके ऊपर बढ़ सकता है। तो ये परिस्थिति भी आ सकती है कि आप एक दूसरे से अलग होने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इस समय पे आपको बहुत समझदारी से काम लेना है, अपने पार्टनर पर विश्वास बनाना है, उनको समय देना है। तो ये रिलेशनशिप आपके धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। इसके साथ ही अनजान लोगों के साथ, कोई भी न्यू जो आपकी ज़िंदगी में लोग आते हैं, उनके साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप को आप एक्सटेंड ना करें, बढ़ाएं नहीं तो ये भी आपके लिए, आपके रिश्तों को ख़राब करने के लिए एक मजबूत कारण देगा। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ के बारे में कि शनि का ये जो गोचर है आपके हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, तो इस समय पे आपको हेल्थ का भी खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय पे आपका जो मानसिक तनाव है, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो रहे हैं। वहीं वक्री शनि भी आपके जो है संकट, आपकी परेशानियां, आपका आर्थिक संकट बढ़ा सकता है। तो आपको इन सभी चीज़ों को लेकर के मानसिक तनाव घेर सकता है। आपको इन चीज़ों को दूर करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सोच समझ के आपको फैसले लेने हैं, अपने खर्चों पे लगाम कसनी है, जिससे आपका ये जो मानसिक तनाव है वो थोड़ा कम हो सके। वहीं इन्फेक्शन के चांसेस भी बनते हैं। तो इस समय पे आपको अपने सेहत का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। कोई लंबी बीमारी आपको घेर सकती है, तो अपने मानसिक तनाव को आपको कंट्रोल करने की खासी ज़रूरत है। इस समय पे आप किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा टेंशन्स ना लें। अगर आप प्लान करके चलेंगे तो ये प्रॉब्लम्स 4 नवंबर के बाद आपकी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में कि आप शनि देव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपकी इन परेशानियों को, इन कष्ट को, इन संकट को कम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है, हमारा जो मेंटल बैलेंस है, क्योंकि शनि देव के इस गोचर से आपके मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन अगर हम मेंटली स्ट्रांग है, यानी कि अगर हमारा चंद्र स्ट्रांग है, चंद्रमा स्ट्रांग है, तो आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो आप आने वाले तनाव को बखूबी उससे लड़ सकते हैं। तो आपको चंद्रमा के उपाय करना विशेषकर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मन का कारक है चंद्रमा। तो आपको क्या करना है, इस समय पे आपको दूध, चांदी, चावल, चीनी, ऐसी चीज़ें दान में ज़रूर देनी है। इस समय पे आप दान ज़रूर करें। आप चंद्रदेव के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ महीने में एक पूर्णिमा का व्रत भी किया जा सकता है, जिससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो। अगर आपका मन का कारक अगर स्ट्रांग है तो आप अपनी लाइफ में बेहतर डिसीज़न ले पाएंगे। वहीं शनि देव के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपकी सेहत बेहतर रहे, आप फिज़िकली फ़िट हो, आप मेंटली फ़िट रह सकें। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जप ज़रूर करें। वहीं आपको पीपल के पेड़ पे या फिर शमी के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक भी ज़रूर जलाना चाहिए, जिससे ये जो गोचर है, शनि के गोचर के कारण जो आपके जीवन में कष्ट है, उन कष्टों में कमी आ सके। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।